नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ समय से कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसके बारे में आप लोगों को कुछ पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है पॉलिटिकल साइंस है और कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा सारा लॉ करते हैं हम इस अपने सिलेबस में। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोग थे, हमारे बच्चे स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला था कि सर ये वाला टॉपिक भी पढ़ाओ। तो हम आज इसका पहला लेक्चर शुरू करते हैं यूपी पुलिस भर्ती से, है ना, जिससे आपको ये पता चले कि यूपी पुलिस में कितनी भर्ती है, क्या पोस्ट हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है और उनमें हाइट दौड़ वगैरह कितनी मांगी जा रही वगैरह वगैरह, कितने कैटेगरी में कितनी भर्ती है। तो आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल की है 2023-24 सत्र से ही चालू की गई है। फिलहाल आप 2024 की भर्ती माने तो यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, वह 2024 के लिए की जा रही है। इसका पेपर एग्जाम सब 2024 में ही होना है, तो 2023 से इसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत से साथी हमारे सुबह सुबह रनिंग करने जा रहे हैं, पूरा दबा के रनिंग कर रहे हैं, है ना। बहुत से हमारे प्रिय मित्र भी थे, वो पुराने समय से आर्मी लवर थे, वो आर्मी में वैकेंसी फुल होने के कारण वहाँ कुछ जगह नहीं निकली, तो यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर अभी यहाँ कुछ चर्चा करेंगे। देखो, जो लास्ट डेट है अप्लाई की, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है अप्लाई की, वो मित्रों आज की डेट है 16/1/2024। 16/1/2024 ये आज की लास्ट डेट है। आज के बाद यह एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा और कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो फटाफट अप्लाई कर लें, और जिन्हें अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही वो हम पे मैसेज डाल के बोल सकते हैं, तो उनका हम कुछ सोल्यूशन अप्लाई कर देंगे, है ना, अपनी तरफ से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोग तैयारी करें मेहनत से और पुलिस में भर्ती हों, देश की सुरक्षा और सामाजिक विकास में उत्तरदायित्व अपना निभाएं। फिर बात कर लेते हैं जो इसका करेक्शन डेट है। इससे आपका फॉर्म गलत हो गया, अब उसमें करेक्शन कब तक होगा? 17 और 18 जनवरी तक। जैसे आपने 16 तारीख से पहले फॉर्म भर लिया, 16 तारीख को भर लिया, कुछ मिस्टेक रहेगी तो 17 जनवरी या 18 जनवरी तक आप उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हो, या एलिजिबिलिटी यहाँ पर अभी फॉर्म में मिलेगी आपको। तो ये हो गया। और जो आपकी फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो भी 16/1/2004 है, क्योंकि फीस जमा आप जब करोगे, जब फॉर्म भर जाएगा, तो यही एलिजिबिलिटी वहाँ पे दिखाई गई है। फिर बात कर लेते हैं मिनिमम एज क्या है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मिनिमम एज क्या रखी गई है? मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स और 28 ईयर में भी बहुत बड़ा फ़र्क है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 साल। तो जो मेल होंगे, पुरुष होंगे, उनके लिए क्या एज रखी गई है? पुरुषों के लिए 25 साल उम्र निर्धारित की गई है और महिलाओं के लिए 28 साल की उम्र निर्धारित की गई है, क्योंकि पुरुष बड़ा जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, आलसी टाइप के होते हैं ना, इसीलिए वो 25 साल के बाद किसी काम के नहीं रहते, ऐसा कहा गया है। देखो यहाँ बोल रहे बड़ा भेदभाव है, क्योंकि हम अरे वहाँ क्या है, समता एवं समानता का अधिकार, किसी में भेदभाव नहीं, ठीक है। तो वो छोड़ दो, यहाँ बात कर लेते हैं फीमेल की एज क्या है? 28 में फीमेल बिल्कुल जवान रहती, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं यहाँ पे? 10th या 12th पास। तो ये 10th या 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए किसी भी यूपी बोर्ड से या फिर किसी एनी अदर इंडियन बोर्ड से होनी चाहिए। फिर टोटल पोस्ट कितनी है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत टोटल पोस्ट कितनी है? 60,244 भर्तियां निकाली गई हैं, उसमें से कैटेगरी वाइज भर्तियां डिवाइड की गई हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या क्या है। अब जनरल मतलब सामान्य वर्ग के लिए जो यहाँ भर्तियां निकाली गई हैं वो 24,102 पोस्ट हैं। कितनी मतलब? 24,102 पोस्ट पर जनरल लोग अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट को भरेंगे भी। तो जनरल के लिए 24,102 भर्तियां हैं। ओबीसी, है ना, ओबीसी के लिए 16,264 भर्तियां निकाली गई हैं। फिर ईडब्ल्यूएस टोटल 6,024 भर्तियां ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। एससी के लिए कितनी भर्तियां हैं? 12,650। फिर बात कर लेते हैं एसटी के लिए 1,204 भर्तियां निकाली गई हैं और टोटल पोस्ट कितनी हो रही? 60,244। तो ये 60,244 पे उत्तर प्रदेश कमीशन रिक्रूटमेंट करने वाला है, जिससे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती टोटल 60,244 पर इन कैटेगरी वाइज भर्तियां चलेगी। तो आपको बता दें कि आप भर्ती करने के लिए जा तो रहे, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर इतनी पोस्ट हैं, वो सब आपके लिए तैयार खड़ी हैं। आप उस पर कब
अपना प्रस्ताव रखेंगे और कभी प्रस्ताव स्वीकृति मिल गई तो आप उस सीट पे बैठेंगे। लेकिन इन सब को समस्याओं का सॉल्व कैसे होगा? सब फार्म वार्म भर लिया, सब आपका ओके है, सीट भी रेडी है, लेकिन आप पास कैसे करोगे? फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेल होंगे हमारे। मेल मतलब क्या होता है? पुरुष होंगे, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? जर्नल, ओबीसी, एससी। कौन से? जर्नल, ओबीसी, एससी। आप लोग ध्यान रखना, जर्नल में आते हैं, ओबीसी, एससी में आते हैं, तो वहाँ पर जो जर्नल, ओबीसी, एससी है उनकी जो हाइट होगी 168 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। मेल की बात कर रहे हैं मित्रों। फिर बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में क्या बोला गया है? फीमेल में जो जर्नल, ओबीसी, एसटी हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए, और जो अगर एसटी में आते हैं तो 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं रनिंग स्टेटस की, दौड़ना कितना है? जो मेल होंगे, पुरुष होंगे, उनको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, और जो महिला होंगी 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर का रनिंग करना होगा। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस भर्ती का जो स्टेटस था वो ये है। आज एप्लीकेशन क्लोज हो रही है, आप सब लोग फॉर्म भर लें जिससे आप तैयारी कर सकें। अब ये सारी बातें कंप्लीट हुई। अब हमारे सिलेबस से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस से आता है मित्रों, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।